स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना जी? मस्त है ना? मज़े में है ना? ऐसा ना? चलिए, आप तो समझदार हैं, सब चीज़ क्लियर कर ही रहे हैं क्या? तो हम लोग क्वेश्चंस को ही तो लेके चल रहे हैं बाबू। हम लोग को किसी तरह से इस बार भाई एसएससी निकाल लेना है ना? तो एसएससी निकाल लेना है। और जो भी आईबीपीएस भी देखिए अपना नोटिफिकेशन दे ही दिया है, तो आईबीपीएस को भी निकाल लेने की पूरी कोशिश करेंगे, है कि नहीं? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन हो गया बाबू, आईबीपीएस का भी हो गया, एसएससी का भी हो गया, और देखिए सीईटी जो लागू होगा तो सारे एग्जामिनेशन का हो गया है। मैंने रेलवे से जो बच रहे थे आप लोग, वो रेलवे वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया है ना? आप समझते हैं ना? और जल्दी देखिए अन अकेडमी पर भी आप हमको देखिएगा, क्या है ना? अन अकेडमी को भी ज्वाइन कर लिया हमने, तो फिर वहाँ से भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है? उस पर भी वीडियो हमको अभी अपलोड करने के लिए बोला गया है, ठीक है? तो चलिए बहुत सारे मीडियम आपके पास आ रहे हैं ना, सबका उपयोग करना है ना? कि किसी भी तरह से हम लोग को इस साल नौकरी ले लेनी है। इतना सारा वैकेंसी आया है, मोदी का शिकायत करते रहते थे कि नहीं होता है, नहीं होता है, नौकरी नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता। आज देखिए सब कुछ मिलने लगा आपको। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? सब कुछ दिख रहा है ना? बोर्ड आज सही है, हम दिख रहे हैं ना? चलिए हम दिखे ना दिखें, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना? चलिए थोड़ा सा मेरा चेहरा देख लीजिएगा, ठीक है? ऐसा लगता है कि भाई हम लोग क्लास का ही अनुभव करते हैं, है ना? चलिए बाबू देखिए, ये क्लास के अलावा का ये आपको मेथड दिया गया है, ठीक है? जितना हो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी दोस्त हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ठीक है? ताकि उनको जुड़ने का मौका मिले, ठीक है? वो भी घर से रहकर ही इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना? ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है, वो ट्रिक है, ऐसा धांसू है ना कि आपको रिजल्ट तक पहुँचाना ही है हमको। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बाबू, तो देखिएगा हमारा पहला नंबर क्वेश्चन आया है, वी सॉ सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच। इन द बीच नहीं बाबू, जब किस तरह से प्लेस को दर्शाते हैं तो इन नहीं, क्या होता है बाबू? ऑन होता है। क्लियर है ना? ऑन होता है। लेकिन देखिएगा इन और ऑन का कम्बिनेशन भी चलता है, ठीक है? इन कहता है कि जब आप पीरियोडिक टाइम दिखाने की बात करते हैं तो वहाँ पर इन करते हैं, और डे या डेट को दिखाने की बात होती है, ठीक है ना? तो हम लोग ऑन करते हैं। और ऐट भी है इसमें, वो कहता है डेफिनिट टाइम को दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग ऐट यूज करते हैं। क्लियर? तो डायरेक्ट हम यहाँ पर आ गए, ऑन प्लेस की बात हुई थी, ठीक है? तो हमारा ऑन है जो सही है। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीबडी इन द ऑफिस, ठीक है? हैज। जब यहाँ पर आपने इसे हैज से बनाया सेंटेंस, तो एम्फेटिक सेंटेंस है बाबू, क्वेश्चन टैग जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए था? निगेटिव करने के लिए हैज़ नॉट कर देना चाहिए था। क्लियर? और यहाँ पर देखिए दे भी लिखा हुआ है, तो यदि हम इसको सिंगुलर ना माने, ठीक है ना? क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल के सेंस में रहेगा, ठीक है? तो इस हिसाब से इसमें कोई भी गलती नहीं है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। देखिएगा बाबू, एक नरेशन में हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच जब करते हैं ना, तो वहाँ पर टोल्ड का कॉन्सेप्ट है कि टोल्ड तभी यूज होता है जब वहाँ पर तुरंत क्या मिले उसको? ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वजह से यदि हम टोल्ड को रिप्लेस कर दें सेड टे, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था, इसी वजह से हमको टोल्ड को सेड में बदलना पड़ा। बड़ा आसान था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के पास आ रहा है, इससे भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ के बाद हमेशा जो नॉन रहता है वो क्या होता है बाबू? प्लूरल में होता है ना? इस हिसाब से हमको यहाँ क्या लिखना चाहिए? बॉयज लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए ना? तो ये हमारा पोर्शन गलत था, इसको आगे बढ़ते हैं। क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप जानते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले इसको देख लीजिए। हम हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है? हम पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको। ही वॉज अवार्डेड विथ ए डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन, ठीक है? आपने क्वेश्चन देख लिया बाबू। अब देखते हैं क्या बोला हमसे कि ए डॉक्टरेट डिग्री। ये देखिएगा बाबू, ये जब हम लोग डॉक्टरेट लिखते हैं ना, क्लियर, तो इसका ही मतलब हो जाता है डिग्री ऑफ डॉक्टर। क्लियर? डिग्री ऑफ डॉक्टर। क्लियर? ठीक है?
तो फिर आप दोबारा डिग्री लिख कर क्या कर रहे हैं, सुपरफ्लस वाला काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप सीधे लिखिएगा क्या, ही वाज अवार्डेड विथ ए डॉक्टरेट फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले आप लोग, देख लीजिए, देख लिए आप लोग। कहता नन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल आइदर टू। देखिए आइदर कब लगाते हैं बाबू, जब दो की बात होती है ना। यहाँ पर तो बहुत सारे में किसी एक का भी बात नहीं हुआ, तो जब नहीं बात हुआ तो यहाँ पर आइदर के लिए कोई भी जगह नहीं बनता है। आइदर, ठीक है, ठीक है, आइदर दो के लिए लागू होता है। क्लियर, यहाँ पर दो नहीं, नन का मतलब था कोई भी नहीं, है ना। तो कोई भी नहीं वाला में आइदर के लिए तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, तो यहाँ से आइदर को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर। देखिएगा, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, डिस्ट्रॉयड है तो यहाँ पर ये मेरा सब्जेक्ट बन के आया है ना बाबू, है ये सब्जेक्ट की तरह दिखाया गया है। तो यहाँ इन की जगह आप क्या कर दीजिए, बाय कर दीजिए, क्योंकि सेंटेंस है जो पैसिव है। क्या है बाबू, पैसिव है। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, इजी सवाल था, अच्छा सवाल था, इसको आपको कर लेना चाहिए था। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। हम फिर पढ़ के भी सुना देते हैं आपको। दे वेयर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम। देखिए हैविंग यहाँ क्या लगाइएगा, ये वेयर हैविंग नहीं लिखना चाहिए, यहाँ हमको क्या लिखना चाहिए बाबू बताइए। हम देखिए स्केच चेंज कर ले रहे हैं। दे आर, ठीक है, गोइंग टू, ठीक है, सॉरी, गोइंग टू हैव, है ना, इसको रिप्लेस करना चाहिए हमको। दे आर गोइंग टू हैव ए बर्थडे पार्टी एट होम। क्लियर है ना, दे आर गोइंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। क्लियर है ना, क्यों। और देखिए दूसरा भी बात था कि हम लोग वेयर का यूज नहीं कर सकते थे बाबू, वेयर का यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था, नेक्स्ट वीक दिया हुआ था ना, इसीलिए हम लोग को बर्थडे भी यूज नहीं करना चाहिए था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्पोरली इंटरप्टेड एज द लाइट सडनली वेंट आउट। हैं जी, बताइए आप पास्ट में सबको ले रहे हैं तो यूज के लिए कोई जगह बनता है बाबू। अब इसको भी सोचने वाली सवाल है, इसको आसानी से अपने आप को देख लेना चाहिए था, है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना जी, देख लिए ना, है कितना आसान सवाल है। अभी सब सवाल आपको नहीं बनेगा तो फिर मजाक वाली बात हो जाएगी क्या। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल। देखिए बाबू ये एंड से है जुड़ा हुआ ना, तो दोनों के आगे या तो द लगा दीजिए या फिर इसके आगे ही द हटा दीजिए, क्योंकि ऐसे भी ये जस्टिस जो है कोई खास जस्टिस थोड़े है, उसकी चर्चा भी तो सेंटेंस में नहीं हुई है। तो जस्टिस को हटाकर सिर्फ क्या कर दीजिए, जस्टिस कर दीजिए। आप मेरे वाले कॉन्सेप्ट एंड वाला भी कॉन्सेप्ट से इसको चेकआउट कर सकते थे, है ना। क्लियर है ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ गया है, हिज असिस्टेंट्स हैव एंड तरीके, हैव के बाद भैया का तीसरा रूप में आएगा ना जी, कुछ नहीं है तो क्या लगा दीजिए, डन लगा दीजिए, सही हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए क्वेश्चन, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्गर। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अब जो है ना बेल आइकन उसको भी दबाया कीजिए, समझे, तब ना नोटिफिकेशन जाएगा कि आज वीडियो बन गया है, थोड़ा देख लेना है। इसको कंटिन्यू कीजिए, रेगुलर जो क्लास मेरा बच्चा करेगा ना उसका स्कोर अपने आप बढ़ता जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ उसकी तैयारी कैसे चल रही है। देखिए इधर ऐसे ही कॉन्सेप्ट था ना, ये देखिए, ये वो आप लीजिएगा कंपैरेटिव डिग्री में, तो दूसरा को भी कंपैरेटिव डिग्री में लेना चाहिए। सॉरी क्वेश्चन था लॉन्गर लिखा गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, लॉन्गर कर देंगे तो मेरा सही हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशिएंट एरेबल लैंड टू द डिस्पोज्ड फार्मर्स। हैं जी, इज प्रोवाइडेड, इज टू प्रोवाइड होगा, बोलिए, इज टू प्रोवाइड। पहला टास्क क्या है, प्रोवाइड करना है सफिशिएंट एरेबल लैंड,
किसके लिए? किसानों के लिए। तो इज टू प्रोवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? इज टू प्रोवाइड, गलती हो गया प्रोवाइडेड, ठीक है ना, हम इज टू प्रोवाइड कर देंगे तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है ना? जरा ध्यान से देखा कीजिए बाबू, समझे? क्लियर है? नोटिफिकेशन जाएगा और ज़रा ध्यान से रेगुलर पढ़िएगा ना, क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, बस थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि टफ है, टफ नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, एकदम प्यारा क्वेश्चन होता है, इसको बनाने में आसान लगेगा आपको, ठीक है। और हर क्वेश्चन को हम लोग कंटेक्सचुअली जितने भी होता है ग्रामेटिकली हर तरह से पूरी तरह से जब चेकआउट कर लेते हैं ना तभी बोर्ड पे लाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से जगह देखिए प्रीवियस ईयर में अलग अलग आंसर की दिया हुआ है, ठीक है। हम आपको संतुष्ट करते हैं अपने रूल्स से, ठीक है, नियम से, ये सही है कि नहीं है, तभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल, पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। हम बताइए बी के बाद V3 होता है कि नहीं होता है? ये सब समझने वाली बात थी ना, इसको क्या कर देना चाहिए? रिसाइकल। सेंटेंस मेरा पैसिव है, मेरा सेंटेंस जो है पैसिव है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। अब इससे जी सवाल हो सकता है भाई, कंपोजिट कंजक्शन में क्या पढ़े थे कि जब भी हमको नो सूनर मिलेगा हमको क्या खोजना है? देन ना है, तो नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन, ठीक है, देन होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं लिखा, इस वजह से इस पोर्शन में गलती है। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? मजा आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, बताइए जी एंड लगा हुआ है तो पीछे ऐसा आगे ऐसा जी डायरेक्ट ऐसे कर दें, ऐसे ही हो जाएगा, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, बड़ा इजी सवाल, लवली सवाल, एकदम आसान सवाल है ना, जो सबसे आसान वाला सवाल में है। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए, कि क्या लिखिएगा? टू बी आ ग्रेट स्कॉलर। ऐसा अपने आप को दिखा रहा था ना, लगता है जैसे सबसे बड़ा विद्वान वही है ना? तो हिमसेल्फ टू बी कर लेते तो ये सेंटेंस सही हो जाता है। इस पोर्शन में गड़बड़ी थी। क्लियर है ना? बड़ा आसान था, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। बाबू जब भी एक बात बोलते हैं सबसे पहले सुनिएगा, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ मेरे सामने बच्चे नहीं ना हैं, ये ऑनलाइन क्लास है ना। ऑनलाइन तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे बच्चे को क्या कन्फ्यूजन चल रहा है ना, वो तो डायरेक्ट हमसे सवाल कर नहीं पा रहा, ठीक है। बहुत सारे मीडियम्स हैं, जैसे अभी हमने बोला कि अनअकैडमी पर जब हमारा वीडियो रिलीज होना शुरू होगा तो उसको देखिएगा तो और कुछ बेहतर होगा, ठीक है ना। लेकिन पहले इसको थोड़ा सा हम कहना चाहते हैं कि यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, क्या जाता है, हम भी सोचेंगे, हम भी देखेंगे कि लगता है मेरे बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, मेरे मेहनत को जो भी रंग है ना बाबू वो देने का काम आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाए रखिए ताकि नोटिफिकेशन जाता रहे, और अपने दोस्तों मित्रों को भी इससे जुड़ने के लिए क्या कीजिए, प्रेरित कीजिए, ठीक है। यदि वे एसएससी की तैयारी करते हैं, यदि आने वाले एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं, तो उनको चाहिए कि हमारे वीडियो को देखें, ठीक है। यदि वो पटना में ही रह रहे हैं, ठीक है, तो मेरे क्लास को भी डायरेक्ट वो ज्वाइन कर सकते हैं, द प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेस बाय VN देशमुख, स्पेशलिस्ट ऑफ एसएससी इंग्लिश, ठीक है, के नाम से आपके यहाँ आपका यहाँ इंस्टीट्यूट भी चल रहा है, ठीक है। उसी के बैनर तले हम लोग ये क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस इसलिए कि हम लोग पूरी तरह से डिवोटेड हैं कि मेरे बच्चे का रिजल्ट होना चाहिए, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या ज़रूरत था देने का, नहीं ना। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रहे हैं? ताकि मेरे बच्चे का रिजल्ट हो। जो बच्चे हमारे क्लास को नहीं भी कर रहे हैं, यदि उनका रिजल्ट तक पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और मेरा वीडियो उनको हेल्प कर रहा है, तो क्या इससे बड़ा कोई योगदान होगा मेरा आपके जीवन में? नहीं ना। तो जब हम आपके लिए योगदान देने के लिए तैयार हैं तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करो, क्या, लाइक करो, शेयर करो, और बहुत सारे मित्रों को सजेस्ट करो कि मेरे सर का वीडियो देखिए, ये सर का देखिए, VN देशमुख को देखिए, VN देशमुख को देखिए, VN देशमुख को देखिए। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, कहता है अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट। देखिए जनरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप अनलेस लगा ही लिए तो आप नेगेटिव टर्म को यूज ना करें। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, ठीक है। लेकिन यदि ये टर्म यहाँ नहीं होता
तो इसके होने का मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में ये सेंटेंस को आप विल से हटा दीजिए। अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम अच्छा से नहीं पढ़ते हो तुम किसी परीक्षा को पास नहीं कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ से विल को हटा दीजिए, ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ वेरोन एंड शेली। हम एक बात बताते हैं बाबू, क्या इस टर्म का हम लोग प्लूरल लिख सकते हैं? नहीं ना, तो इसको क्या कर दीजिए, सिर्फ पोएट्री कर दीजिए, ये आपका सही हो जाएगा, है ना। बहुत इजी सवाल था ना। पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है। क्लियर। पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है। समझ में आ रहा है ना बाबू, मजा आ रहा है ना बाबू, हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो आप। ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली, है ना। देखिएगा बाबू, एक बात तो पहले तय हो चुका है कि जहाँ भी लास्ट, क्लियर, इसके चेंज कर ले रहे हैं, है ना। लास्ट, पास्ट, अगो, क्लियर, प्रीवियस, ठीक है, अस्टरडे, ये सब टर्म को देखो, वो सेंटेंस अपने आप किस में चला जाएगा बाबू, पास्ट में चला जाएगा। लेकिन ये कहता है कि जब इस तरह से स्टार्टिंग हो तो फिर डायरेक्ट हम लोग लास्ट संडे ही लिख सकते हैं, ऑन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। यानी हम लिख सकते थे लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली, है ना। हमने पिछली बार पिछले संडे को, ठीक है, अचानक ही मेरे एक दोस्त से मुलाकात हो गई। क्लियर है ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो आप। क्या है? द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। ये देखिए बाबू, क्राइटेरिया होता है ना, क्राइटेरिया होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरियन, देखिए इधर क्राइटेरियन। क्लियर। क्लियर। तो जब क्राइटेरिया का क्राइटेरियन होता है तो ये क्राइटेरियन कोई टर्म ही नहीं है, इसको आप काट दो, ये नॉन चैप्टर में ही तो पढ़ना है। क्लियर। जो क्लास कर रहे होंगे उनको तो अच्छा लगेगा, ठीक है, वो समझ में आया होगा। ये क्राइटेरियंस कोई टर्म नहीं होता है। क्लियर। क्राइटेरिया होता है, क्लियर, सिंगुलर प्लूरल, क्लियर, वो टर्म नहीं है। क्लियर। और जो भी हैं जिनको दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, जल्द ही हमारे सारे वीडियो आपको रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से। इसमें चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम एक देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा बाबू। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस। देखिएगा, ये जुर्म होता है। क्लियर। ठीक है। तो ये पनिश्ड जो है, क्या हो गया बाबू, यहाँ एडजेक्टिव की जगह पर आ गया ना। ये जुर्म है जो पनिश्ड होना चाहिए, लेकिन पनिश्ड है जो तो वर्ब है, पनिश का ये पनिश्ड हुआ। क्लियर। हमको यहाँ पर जब भी यूज होना होगा तो क्या होगा बाबू, एक एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव के तौर पर हमको यहाँ क्या करना चाहिए बाबू, पनिशेबल। क्या? पनिशेबल। यदि हम ये पनिशेबल ऑफेंस मतलब कोई ऐसा जुर्म जिसमें सजा दी जा सकती है। क्लियर। तो वहाँ पर ए के बाद एडजेक्टिव लेना चाहिए था, यहाँ वर्ब ले लिया था, वो गलती हो गया। वहाँ पर क्या कर दीजिए आप, पनिशेबल कर दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देख लीजिए। अ मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच रेट एज इज फिक्स्ड बाय कमिटी। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरह से सही है, कॉन्टेक्स्टली भी सही है, सिंटेक्स के माध्यम से भी सही है, यानी सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू, बड़ा देख के डरने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा। सिटीजन्स कैन नॉट एफर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड, है ना। नागरिकों की इतनी ताकत नहीं है कि कानून को हाथ में लें, यही ना। तो लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स की जगह क्या होना चाहिए था, टेक द लॉ इनटू देयर हैंड्स। क्लियर। इसका मतलब होता है कानून हाथ में लेना। क्या वो, कानून हाथ में लेना। तो आउट कर दिया था, इस वजह से ये गलती हुआ, इसको सही कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। चलिए देख रहे हैं ना, थोड़ा टाइम दे रहे हैं इस पर।
सिटीजन्स कैन नॉट एफर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स। इसको हम लोग गलती करेंगे, क्योंकि कानून हाथ में लेने के लिए हम लोग बोलते हैं टेक द लॉ इनटू देयर हैंड्स। क्लियर है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, हैं पूरी तरह से समझ आ रहा है ना, हैं एकदम आसानी से समझ में आ रहा है ना, एकदम लगता है कि एकदम इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता था, नौकरी लग जाती थी। आपसे भी इजी ही करता है, देखते नहीं है हम लोग। जब हम लोग देखिएगा इस वर्ष सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक हम लोग बनवाएंगे तो देखिएगा और पता चल जाएगा कि क्या होता है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव्स ऑफ द डिकीज्ड थ्रेटेंड टू एवेंस हिज डेथ। मतलब बदला लेने के सेंस में किया गया है कि रिलेटिव जिसके मर गए हैं, जिसका कोई मरा है, उसके रिलेटिव ने ये भय है कि वो बदला ले लेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस पहले से ही सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसलिए हम इसको नो एरर के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर है ना बाबू, इसको नो एरर के अंतर्गत रखा गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago। क्वेश्चन देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, खुशी मिल रही है ना। ये आपसे भी क्वेश्चन बन जाता होगा, एकदम आसान है ना। जल्दी बताइए, आपने पहले देखे तो क्या आंसर होना चाहिए बताइए। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, या फिर कोई गलती ही नहीं इसमें है। देखिए जब भी इस तरह पुरानी यादों को ताज़ा करने की बात हो ना, तो रिमेंबर के बाद हम लोग मीटिंग लिखते हैं, दैट मीन्स V4 लिखते हैं, ना कि मीट। यानी इसको हम लोग क्या कर देंगे बाबू, मीटिंग कर देंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। पुरानी यादों के सेंस में, है ना, पुरानी यादों के, ठीक है, कंडीशन में, ठीक है, हम लोग रिमेंबर के बाद V4 का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा बाबू। ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग आई वुड बी अब्सेंट। सेंटेंस में गड़बड़ी है ना बाबू। देखिएगा जब भी WH वर्ड लगा हो, ठीक है ना, और वहाँ पर आस्क्ड की बात की जाए तो फिर डैट का ज़रूरत महसूस नहीं होता है। क्लियर है ना। आप सेंटेंस सही हो गया, डैट को हटाइए, सेंटेंस आपका सही हो गया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान था इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे जी कोई क्वेश्चन हो सकता है भाई। क्या है, ही एट नथिंग सिंस स्टडी। ठीक है, क्या लगा है, सिंस लगा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, डायरेक्ट कर लीजिए आप, स्टडी भी लगा हुआ था तो हैड इटेंड कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप हैड बीन, ठीक है, ईटिंग। क्लियर, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों कर देते तो आपका ये सेंटेंस सही होता है। डायरेक्ट एट आप नहीं लिख सकते थे क्योंकि सिंस लगा हुआ था तो पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम मांगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्टडी भी देखना था, स्टडी देखने की वजह से आपको क्या करना बाबू, क्या करना पड़ा आपको, तो वहाँ पर हैड ईटेन या हैड बीन ईटिंग करना पड़ा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। अब इससे जी कोई सवाल हो सकता है बाबू। सी इज़ वर्किंग हेयर सिंस 1983। अब जब सिंस लगाए हो तो इज के लिए जगह बनता है, क्या लगाना चाहिए बाबू, हैज़ बीन। क्लियर। चलिए आप ये समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग, है ना। चलिए पहले एक बात बोलते हैं, देखिए आपका हम 30 मिनट ले लिए, है ना, 30 मिनट का वीडियो। यदि सीरियस हैं आप तो उसको रेगुलर देखिएगा, ना तो भगा भगा के देखिएगा, जिसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। अंत तक कुछ लोग नहीं देखेंगे, किसी को कुछ रहेगा काम, किसी को कुछ कहीं रहेगा काम। जिसको पढ़ना है ना, वो तो इसे देखेगा ना। जब हम आपके लिए इतना योगदान दे रहे हैं तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं। मेरे लिए क्या, आपकी नौकरी प्राप्त करनी है ना, आपको नौकरी प्राप्त करना है ना, कि हमको नौकरी मिल जाएगा जी, हैं, आपको नौकरी मिलेगा, यहाँ वहाँ जाइएगा, अच्छा पोस्ट पे जाइएगा, बस ये कहेंगे मेरा चेला है। इतना कहने से हमको जो खुशी मिलेगी वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। कोई पैसा भी नहीं ले रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड कोर्स एन अकेडमी पे, इस पे नहीं, ठीक है। ये पूरी तरह से मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो अब जब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है तो क्यों आप इधर उधर टाइम पास करो, ठीक है। फ्री में सबसे बेस्ट वाला मिल जाए तो फिर बेमतलब के भीड़ों में घुसने की क्या ज़रूरत है, हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरा क्या कहना है। बढ़िया से पढ़िए बाबू, ठीक है। देखिए क्या है, माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित सिंगुलर है तो हैविंग क्यों लगाएंगे, सीधे नहीं लिख सकते हैं, हैज़ ए लार्ज फैन फॉलोइंग। क्लियर है, आसान हो गया, क्वेश्चन बन गया मेरा। देखिए तो हमने यहाँ 30 क्वेश्चन देखा, कितना आसानी से बना, बहुत आसान से बना पाए ना हम लोगों को। कोई दिक्कत हुई नहीं, ना दिक्कत हुई। जब दिक्कत नहीं हुई तो फिर क्यों टेंशन लेते हैं, आगे भी हम लोग इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है।
कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर? तो अच्छा है ना, बढ़िया से टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।